बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी आज 29 मार्च 2026 का सत्संग लेकर आए हैं। आज हुजूर जी ने तो तहलका मचा दिया। आज का जो सत्संग है, आज के सत्संग में तो कमाल ही हो गया। सारी संगत हैरान रह गई कि हुजूर जी ने तो वाकई में मौज कर दी। आइए चलो इस अनमोल सत्संग को शुरू करते हैं। आपसे विनती है बाबा जी, और हुजूर जी से सच्चा प्रेम करते हो तो प्लीज चैनल अनमोल संसार 0.2 सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। संगत जी, आज बाबा जी ने सत्संग नहीं किया क्योंकि एक भंडारे में से 3 भंडारों में से एक भंडारा कर रहे थे। पर इस बार बाबा जी ने सत्संग नहीं किया। क्या आप बाबा जी सत्संग नहीं करेंगे? इसके बारे में हम आपको कल वीडियो में बताएंगे। आज बारिश भी बहुत थी, संगत भी बहुत थी और डेरे में 2-2.5 घंटे का जाम भी था। संगत जी, आज हजूर जी ने जोरदार होकर सत्संग किया। बाबा जी भी हुजूर जी के साथ स्टेज पर विराजमान रहे। संगत जी, आज 29 मार्च ब्यास की पावन धरती पर हुजूर जी ने सत्संग फरमाया। सत्संग के दौरान बाबा जी भी हुजूर जी के साथ स्टेज पर विराजमान रहे। आज का सत्संग बहुत ही जबरदस्त था। पंडाल खचाखच भरा हुआ था। फिर उसके बाद जब हजूर जी स्टेज पर आए, बाबा जी स्टेज पर आए तो शब्द चल रहा था, मेरे सदगुरु तुम बिनु अवर ना कोई। आज हजूर जी ने 1 घंटा सत्संग किया और वाणी ली हुई थी। स्वामी जी महाराज की धाम अपने चलो भाई पर आए, देश क्यों रहना। हजूर जी कहते हैं, 2 हफ्ते पहले हमने जग जीवन सांचा एक दाता की वाणी पर सत्संग किया था, और पिछले हफ्ते दिल का हुजरा साफ कर, जो कि तुलसी साहिब की वाणी है, और आज हम स्वामी जी महाराज की वाणी ले रहे हैं। बड़े महाराज जी जब सत्संग करते थे तो इसी तरह बोलते थे। हमने पिछले हफ्ते ये सत्संग लिया, आज ये करने लगे हैं। पुरानी वीडियो देख लो, हजूर भी वही काम करते हैं। हजूर ही हुजूर महाराज जी हैं। फिर हजूर जी ने सत्संग शुरू किया। कहते हैं, ये वाणी स्वामी जी महाराज की है। हजूर जी ने संगत को समझाते हुए फरमाया कि आज जो वाणी आप सबके सामने प्रस्तुत की गई है, वह स्वामी जी महाराज की अनमोल और पवित्र वाणी है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसे महापुरुष की अनुभूति का सार है जिन्होंने स्वयं उस ऊंचाई को अपने जीवन में जिया और अनुभव किया है। हजूर जी ने फरमाया कि धाम अपने चलो भाई। यहाँ स्वामी जी महाराज कौन से धाम की बात कर रहे हैं? इस बात को और अधिक सरल ढंग से समझाने के लिए हजूर जी ने एक बहुत ही सहज उदाहरण दिया। उन्होंने फरमाया कि जब छुट्टियां समाप्त होती हैं तो हम में से अधिकांश लोग अपने घरों की ओर लौट पड़ते हैं। कोई ट्रेन से यात्रा करता है, कोई बस से, और कोई किसी दूसरे साधन से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। अगर रास्ते में कोई हमसे पूछ ले कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हम बिना किसी झिझक के तुरंत कह देते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं। फिर हजूर जी ने इसी प्रसंग के माध्यम से एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने रखा। उन्होंने फरमाया कि कभी हमने यह सोचा है कि हमारा असली घर आखिर है कौन सा? आज क्योंकि हम शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इस संसार के घर को ही अपना स्थायी घर समझने लगते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि आज जिस घर में हम रह रहे हैं, वहां पहले कोई और रहता था और हमारे बाद कोई और रहेगा। फिर वह सांसारिक घर हमारा असल ठिकाना कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि जिस शरीर में हम रह रहे हैं, वह शरीर भी अस्थायी है और समय के साथ मिट जाने वाला है। अगर हम इस शरीर की सच्चाई को ध्यान से देखें तो यह केवल मिट्टी से बना हुआ एक ढांचा है। हमारा असली अस्तित्व ये शरीर नहीं है, बल्कि वह आत्मा है जो इसके भीतर निवास करती है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए हजूर जी ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने फरमाया कि जैसे किसी गाड़ी से उसका इंजन निकाल दिया जाए तो वह गाड़ी केवल लोहे का एक बेकार सा ढांचा बनकर रह जाती है। उसमें ना चलने की शक्ति रहती है और ना कोई उपयोगिता। उसी प्रकार आत्मा के बिना यह शरीर भी केवल मिट्टी का एक ढेर भरा है। फिर हजूर जी कहते हैं, वाणी लेने का मकसद यही है कि उनका उपदेश एक है, उनका जो हुक्म है वह एक है। सभी महात्मा समानता से समझाते हैं। जब हम परमार्थ में आते हैं तो हम अपने आप को धर्म, जात, रीति रिवाजों में बांट लेते हैं। हमें संतों की वाणी से प्रेरणा लेनी चाहिए। जात धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका उपदेश एक ही था। हम सोचते हैं कि कर्मकांड से हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे और हमें सदा सुख मिलेगा, लेकिन कर्मकांड से ना सुख मिलता है ना कर्म खत्म होते हैं। हम रिश्तों में समय देते हैं, मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि इसमें सुख मिलेगा, लेकिन सुख इनमें भी नहीं है। संत मत में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तर्क से समझा ना जा सके। आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि परमार्थ के लिए समय ही नहीं है। यह तरीका हमें आगे नहीं ले जा सकता। पानी में मथानी मारने से मक्खन नहीं मिलता, दूध में मथानी मारने से मिलता है। समय निकलता जा रहा है और हमें मृत्यु के पास ले जा रहा है। जीवन में ठहराव जरूरी है। हम कर्मकांड में फंसे हैं और परमात्मा को समय नहीं दे पा रहे। क्या हम कभी बैठकर प्रकृति के नज़ारे देखते हैं? तारे देखते हैं। सेवा में भी नज़ारे आते हैं। जब कोई प्रसाद देता है तो देने का भाव सीखता है। सफाई की सेवा से मन की सफाई का संदेश मिलता है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि एक और सुंदर तुलना करते हुए समझाते हुए फरमाया कि जब तक तलवार मियान के भीतर रहती है तब तक मियान का भी महत्व होता है।
लेकिन जैसे ही तलवार को मियान से बाहर निकाल दिया जाता है तो मियान का अस्तित्व केवल एक खाली खोल बनकर रह जाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा ही वह शक्ति है जो इस शरीर को अर्थ और जीवन देती है। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक यह शरीर जीवित और महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन आत्मा के बिना इस शरीर का कोई वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता। यही सच्चाई हमें यह समझाने के लिए है कि हमारा वास्तविक घर यह संसार नहीं बल्कि वह आध्यात्मिक धाम है जहां से आत्मा आई है और जहां उसे आत लौटना है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर हम हरे रंग का चश्मा पहन ले तो हमें पूरी दुनिया हरी ही नजर आएगी, लेकिन जैसे ही हम चश्मा उतार देते हैं तब चीजें अपने असली रंग और रूप में दिखाई देने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार इसी तरह आत्मा ही हमारी असली पहचान है, मगर हम शरीर रूपी चश्मे को पहने बैठे, इसीलिए सच्चाई हमें दिखाई नहीं देती। हजूर जी ने आगे समझाया कि दुख की बात यह है कि हम इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठे, जबकि सच्चाई इससे कहीं गहरी है। इसे और अच्छी तरह समझाने के लिए आप जी ने एक राजा का उदाहरण दिया। जी हजूर जी ने फरमाया कि जैसे कोई राजा अपने राजसी वस्त्र उतारकर फटे पुराने कपड़े पहन ले और भीख मांगने लगे, और धीरे धीरे वह खुद को सचमुच गरीब ही समझने लगे। वास्तव में तो वह एक राजा है, मगर भ्रम में आकर अपनी असली पहचान भूल चुका है। बिल्कुल यही स्थिति हमारी हो गई है। हमने शरीर को ही अपना सच मान लिया है और आत्मा को पूरी तरह से भुला दिया है। हजूर जी ने आगे फिर फरमाया, सवाल उठाया। एक हजूर जी ने कहा कि आखिर आत्मा का असली घर कहाँ है। इस पर कबीर साहिब का वचन याद दिलाते हुए हजूर जी फरमाते हैं कि कहे कबीरा यह राम के अंश। हजूर जी ने फरमाया कि आत्मा कोई साधारण सत्ता नहीं है बल्कि वह स्वयं परमात्मा का अंश है। वाणी में यही रहस्य छुपा है। आत्म राम राम में आत्म जिन्स गुरु विचारा, इस गहरे सत्य को वही समझ पाता है जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है। यह बात हर किसी को समझ में नहीं आती। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि आत्मा नश्वर संसार की नहीं बल्कि परमात्मा की सत्ता से जुड़ी हुई है और अतः हमें उसी ओर लौटना है। आगे हजूर जी ने पलटू साहब की वाणी का उदाहरण दिया। जी हजूर जी फरमाते हैं कि साहिब क्या करें। साहिब तेरे पास यानी जिसे हम बाहर खोजते फिरते हैं वह मालिक तो हमारे भीतर ही निवास करता है, बस जरूरत है अपनी नजर को बाहर से भीतर की ओर ढूंढने की। हजूर जी ने आगे फरमाया कि बाइबल में भी यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यू आर द लिविंग टेम्पल ऑफ द गॉड, यानी हर मनुष्य का शरीर स्वयं परमात्मा का जीवित मंदिर है। लेकिन क्या हम इस सच्चाई को वास्तव में समझ पाते हैं? आप जी आगे फरमाते हैं कि हर एक देह के भीतर मालिक स्वयं विराजमान है। बाबा जी भी सत्संगों में बार बार यह बात समझाते रहे हैं कि परमात्मा कोई दूर नहीं है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है। लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि आखिर उस परमात्मा को महसूस कैसे किया जाए। इसी संदर्भ में हजूर जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया कि सौजन निर्मल जिना बचाता, अर्थात जिसने मालिक को पहचान लिया, जिसने अपने भीतर झांक कर उसे जान लिया, वही व्यक्ति जीवन के असली उद्देश्य को समझ सका। आप जी आगे फरमाते हैं कि हमारी भूल यह रही है कि हमने परमात्मा के अस्तित्व को केवल एक इंसानी रूप तक सीमित कर दिया, जबकि वाणी में साफ कहा गया है चौथे लोक बसत एक स्वामी यानी वो परमात्मा सचखंड में निवास करता है जो इस भौतिक संसार से कहीं ऊपर है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि महाराज जी अक्सर ये कहा करते थे कि यह देश हमारा वास्तविक देश नहीं है, यह कौम हमारी असली कौम नहीं है और यह धर्म भी हमारा असली धर्म नहीं है। हमारा सच्चा देश तो सचखंड है, हमारी असली पहचान सच्चा नाम है और हमारा धर्म केवल एक ही है, मालिक से प्रेम करना, उससे इश्क करना, उसी में पूरी तरह से लीन हो जाना। आगे हजूर जी ने बहुत ही सरल और गहरा उदाहरण देकर समझाया। हजूर जी फरमाते हैं कि अभी हमारी अवस्था उस बच्चे जैसी है जो नर्सरी की कक्षा में पढ़ रहा हो और 12वीं के पाठ को समझने का प्रयास कर रहा हो। हर चीज का एक समय और एक प्रक्रिया होती है। जैसे सोना आग में तपकर ही अपनी पूरी चमक और कीमत प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभवों और साधना की अग्नि से गुजरना पड़ता है। आप जी फरमाते हैं कि उसी प्रकार से आत्मा की नींव मजबूत होती और आत्मा अपने असली धाम को पहचान पाती। हजूर जी ने आगे संगत को एक अत्यंत सरल लेकिन बहुत ही गहरे अर्थ वाले उदाहरण के द्वारा फरमाया जी समझाते हुए फरमाया कि जिस प्रकार एक छोटा सा बीज अपने भीतर यह क्षमता छुपाए रहता है कि समय आने पर वह एक विशाल और घना वृक्ष बन सकता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी परमात्मा का अंश है। उसके भीतर भी वही दिव्य शक्ति और संभावना मौजूद है कि वह अंततः अपने मूल स्त्रोत्र अर्थात मालिक तक पहुंच जाए। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि यह मानव जीवन हमें यूं ही नहीं मिला है। मालिक ने हमें यह जन्म किसी संयोग से नहीं दिया है। इस जीवन के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है। यह अवसर इसीलिए मिला है ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सके, अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझ सके और उस मार्ग पर चल सके जो हमें वापस परमात्मा की ओर ले जाता है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए हजूर जी ने एक और बहुत ही साधारण लेकिन गहरा उदाहरण दिया। जी उन्होंने फरमाया कि यदि कोई बच्चा स्कूल में दाखिला ले और फिर पढ़ाई करने के बजाय इधर उधर भटकता रहे,
अपना समय व्यर्थ के कामों में बिताने लगे तो भला उसे कौन समझदार कहेगा। लोग तो यही कहेंगे कि वह अपने असली उद्देश्यों को भूल गया है। ठीक इसी प्रकार यदि हम भी इस मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूलकर मालिक की ओर बढ़ने के बजाय संसार की उलझनों और आकर्षणों में खो जाए तो हमें भी बुद्धिमान कैसे कहा जा सकता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अक्सर हम अपने आराम, सुविधा और आदतों के दायरे में ही सीमित होकर रह जाते हैं। हम वही करते हैं जिसमें हमें तुरंत सुख या सुविधा महसूस होती। यही कारण है कि मालिक की प्राप्ति हमसे दूर होती चली जाती है। जब तक मनुष्य अपने आराम की सीमाओं से बाहर निकलने का एहसास नहीं करता, तब तक उस परम सत्य तक पहुंचना संभव नहीं हो सकता। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि में आई थी, तब उसे परमात्मा से अलग होने का कोई दुख नहीं था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ हम संसार के बाहरी आकर्षणों में, दिखावे में और असंख्य व्यर्थ की गतिविधियों में उलझते चले गए। धीरे धीरे हमारा ध्यान उस मूल सत्य से हटकर पूरी तरह इस मायावी संसार में अटक गया। मनुष्य का यह जीवन हमें केवल यूं ही नहीं मिला है। हुजूर कहते हैं ना, हम सब कुछ करके आए हैं, अब हम उत्तम जूनी के भीतर हैं, हमें मौका मिला है, हम मौका गंवा रहे हैं। हुजूर, हमें सोचने की जरूरत है, आवश्यकता और विवेक कहते हैं। बाबा जी कहते होते हैं, छत चाहिए, रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। अगर घर में 4 कमरे होंगे तो हम तो एक ही कमरे में सोना है। चाहे कितनी घर में गाड़ियां खड़ी हो जाएंगे, कितने भी कपड़े हो, पहनेंगे तो 2 कपड़े ही। हुजूर जी कहते हैं, हमें विवेक की ताकत का इस्तेमाल करना है। कोई अमीर होता है, वो कहता, आपने कभी देखा है जो कोई अमीर हो कहे कि मुझे बहुत मिल गया, बहुत शुक्र है। कोई पॉलिटिशियन देखा है जो कहता है कि मैंने बहुत सेवा कर ली, मुझे और नहीं चाहिए। इसीलिए आता है मोर पजेशन मोर पजे। इसीलिए एक वाणी में भी आता है, आशा प्रतिदिया। मौत तलावा हेड कहते हैं, मौत दरवाजा खटखटा रही है। हम लंबी चौड़ी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि यहाँ आएंगे, ऐसे करेंगे। जब से हम आए हैं, क्या कभी हमने मालिक का शुक्रिया अदा किया है? कहते हैं हमारी जो परमार्थ है वह लोएस्ट प्रायोरिटी है। कहते हैं भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, सरकारें गिर जाती हैं, जिंदगी कल है, कल नहीं है, ये भी नहीं पता चलता। शरण और समर्पण कहते हैं काम अपना करता जाए। स्वामी जी कहते हैं पराये काम नहीं फंसना। मालिक ने हमें विवेक, समझ और निर्णय लेने की शक्ति देकर इस संसार में भेजा है। वह चाहता तो हमें किसी पशु की योनि में भी भेज सकता था, जहां समझने और पहचानने की शक्ति ही नहीं होती। लेकिन उसने हमें यह दुर्लभ मानव जन्म दिया ताकि हम अनुभव प्राप्त कर सके, अपने असली स्वरूप को जान सके और अंततः उसी परमात्मा में वापस लीन हो सके जहां से हम आए हैं। हजूर जी ने स्थिति को समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया। जी, हजूर जी फरमाते हैं कि रात के समय एक पतंगा बार बार किसी बल्ब की रोशनी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। वह उस चमक से इतना आकर्षित हो जाता है कि बार बार उसी के पास जाता है और अंत में उसी में जलकर अपनी जान गंवा बैठता है। ठीक उसी तरह मनुष्य भी अपने पूरे जीवन में भटकता रहता है। संसार की चकाचौंध, उसकी झूठी चमक धमक और आकर्षणों में इतना खो जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि मृत्यु हर पल उसके बिल्कुल पास खड़ी। फिर भी वह बेखबर होकर संसार के जाल में फंसता ही चला जाता है। एक उलझन से निकलकर दूसरी उलझन में जाकर फंस जाता है और फंसता ही रहता है और इस अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ गवा देता है। इस स्थिति में ना तो उसे अपनी असली घर का पता चलता है और ना ही मालिक के साथ उसका कोई वास्तविक संबंध बन पाता है। हजूर जी ने आगे बड़े ही दृढ़ शब्दों में फरमाया। जी, हजूर जी ने कहा कि हमारे जीवन का केवल एक ही सच्चा उद्देश्य है और वह है माली की प्राप्ति। अनगिनत जन्मों के दौरान हमने असंख्य जूनियां भोगी हैं। कभी हम कीड़े मकोड़े बने, कभी पतंगे बने, कभी सांप और ना जाने कितने ही रूप धारण किए। इन 84 लाख योनियों की लंबी यात्रा के बाद हमें यह दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है। यह अक्सर यूं ही नहीं मिला है। यह इसीलिए मिला है ताकि इसी जन्म में हम पाली को प्राप्त करने का प्रयास कर सके। इसीलिए इस अवसर को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ना ही इसे यूं ही व्यर्थ गवा देना चाहिए। हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। संसार की छोटी छोटी परेशानियों और झमेलों में उलझकर हमें अपने जीवन दिशा नहीं खोनी चाहिए, बल्कि उस मार्ग पर चलना चाहिए जो हमें हमारे असली घर परमात्मा तक पहुंचा सके। आगे हजूर जी संगत को समझाते हुए फरमाते हैं कि मनुष्य की एक बड़ी भूल यह है कि वह जीवन भर दौलत और ऊंचे ओहदे के पीछे भागता रहता है, जबकि वास्तव में धन का उद्देश्य केवल इतना था कि हमारे जीवन में कुछ सुकून आ सके, जीवन की जरूरतें आसानी से पूरी हो सके और जीवन थोड़ा सहज बन जाए। हजूर जी ने आगे फरमाया कि आमतौर पर शुरुआत में मनुष्य का घर छोटा होता है, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं, कमाई बढ़ती है और वह बड़ा घर बना लेता है। समय के साथ कई लोगों के पास 2-3 मकान भी हो जाते हैं। गाड़ियों के मामले में भी यही स्थिति होती है। पहले एक छोटी गाड़ी से काम चल जाता है, फिर कुछ समय बाद बड़ी गाड़ी आ जाती है। आज तो हाल यह है कि कई घरों में परिवार के हर सदस्य के लिए अलग अलग गाड़ी होती है। लेकिन हजूर जी ने बड़ी गहरी बात समझाते हुए फरमाया,
उन्होंने फरमाया कि वही दौलत जो कभी हमें आराम और सुकून देने के लिए थी, आज हमारे चैन को छीनने लगी। वही धन अब हमारी चिंताओं का कारण बन गया है। रातों की नींद उड़ जाती, कभी इनकम टैक्स का डर सताता है, कभी बाजार के गिरने का भय परेशान करता है। हजूर जी ने संगत को यह भी याद दिलाया कि पहले के समय में परिवार एक साथ रहते थे। घर का जो भी धन होता था वह पूरे परिवार का साझा माना जाता था। सभी मिलजुल कर रहते थे और सब कुछ बांटकर इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति ने अपने अपने घेरे बना लिए। हालात यहाँ तक पहुँच गई है कि पति और पत्नी के भी अलग अलग बैंक खाते हो गए। हजूर जी ने इसके बाद ओहदे यानी पद की बात भी समझाई। जी, हजूर जी ने फरमाया कि हमें जो पद या प्रतिष्ठा मिलती है उसका उद्देश्य यह होता है कि हमारे जीवन में कुछ सुविधाएं आए और हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब तक वह पद हमारे पास रहता है तब तक हम उसकी आदत डाल लेते हैं। फिर जब वह ओहदा किसी कारण से चला जाता है तब हमारी आदतें तो वही रहती हैं, लेकिन वह ओहदा नहीं रहता। उस समय उसका जाना हमें भीतर से बहुत तोड़ देता है। जो ओहदा कभी हमें सुख और सम्मान देने के लिए मिला था, वही अंत में हमारे दुख का कारण बन जाता है। फिर इसके बाद हजूर जी ने बच्चों के विषय में बहुत ही गहरी बात समझाई। हजूर जी ने फरमाया कि बच्चों को पाने के लिए लोग ना जाने कहां कहां जाकर माथा टेकते हैं, कितनी जगह दुआएं मांगते हैं, कितनी मन्नतें करते हैं कि उनके घर संतान हो जाए। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो हम उन्हें समझने के बजाय उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चलाने लगते हैं। हम हर समय उन्हें आदेश देते रहते, अब खाना खाओ, अब ये करो, अब वह करो, अब पढ़ाई करो, जबकि हमारा असली उद्देश्य तो यह होना चाहिए था कि हम उनके चरित्र का निर्माण करें, उन्हें बात अच्छे संस्कार दें और उन्हें वह जीवन के सही रास्ते पर चलना सिखाएं। लेकिन हम ऐसा करने के बजाय केवल उन्हें नियंत्रित करने में ही उलझे रहते हैं। परिणाम ये होता है कि हम बच्चों को वास्तव में अपने करीब रख ही नहीं पाते। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन वही बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। फिर हालत यह हो जाती है कि वह कई कई हफ्तों बाद हमें फ़ोन करते हैं। तब हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जिन बच्चों को हम अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख समझते थे, क्या वही वास्तव में हमारे सुख का कारण बने या फिर दुख का कारण बन गए। हजूर जी ने आगे बड़ी ही गहराई से समझाते हुए फरमाया। हजूर जी ने फरमाया कि असल समस्या यह है कि हम ज़रूरत और चाहत के बीच का फ़र्क ही नहीं समझ पाए। हमें यह समझ ही नहीं आया कि जीवन में वास्तव में कितनी चीज़ों की आवश्यकता है और कितनी केवल हमारी इच्छाएं हैं। वाणी में भी इसी सत्य को व्यक्त करते हुए फरमाया गया है कि सब पर्वत जड़ियां मौत तलवाम हैं। अर्थात हमारी इच्छाएं इतनी भारी हो चुकी हैं कि वे पर्वतों से भी अधिक बोझल हो गईं, जबकि मृत्यु हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर तलवार की तरह खड़ी है और हर क्षण हमें पुकार रही है। फिर भी मनुष्य अपनी इच्छाओं और लालसाओं में इतना उलझा रहता है कि उसे इस सच्चाई का एहसास ही नहीं हो पाता, और यही कारण है कि वह जीवन के असली उद्देश्यों को भूलकर संसार की दौड़ में ही उलझा रहता है। फिर आगे इसके बाद हजूर महाराज जी ने संगत को समझाते हुए कहा कि आज के समय में मनुष्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह सुबह उठते ही बेचैनी और क्रोध से भरा हुआ होता है। हमारे जीवन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों का इतना गहरा प्रभाव हो गया है कि उन्होंने हमारे जीवन को भारी और कष्टमय बना दिया। इन विकारों ने हमारी आत्मिक शांति को लगभग छीन लिया। इसी सच्चाई को वाणी में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। होम में दीर्घ रोग है, दारू पिए समाये, अर्थात मनुष्य के भीतर यह एक लंबा और गहरा रोग बस गया है। लेकिन यदि माली की कृपा हो जाए और हम गुरु के शब्द का सहारा लें, गुरु के नाम का स्मरण करें, तभी यह रोग धीरे धीरे मिट सकता है और मन को शांति प्राप्त हो सकती है। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि आज संसार में एक ही सच्चा सहारा है और वह है मालिक का प्रेम। बाकी सब कुछ हंसता ही है। स्वामी जी महाराज ने भी यही समझाया है कि जो व्यक्ति गुरु के नाम को अपने जीवन में संभाल कर चलता है वही वास्तव में अपने असली धाम की ओर बढ़ रहा होता है। हुजूर जी ने कहा, संत महापुरुष हमें बार बार याद दिलाते हैं कि यह दुनिया केवल एक सराय है, ठहरने का ठिकाना है, स्थायी घर नहीं। जिस तरह हम यात्रा में किसी धर्मशाला या होटल में कुछ समय गुजारते हैं, वैसे ही इस संसार में हमारा ठहराव अस्थायी है। असली घर, असली धाम, असली ठिकाना हमारी आत्मा का निवास है, जहां से हम आए हैं। वाणी कहती है, धाम अपनी चलो भाई, यानी भाइयों अपने असली धाम की ओर लौट चलो। यह जीवन हमें केवल खाने पीने, धन कमाने, मानसान इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला। यह जीवन हमें परमात्मा से जुड़ने का, अपने मूल स्रोत तक पहुंचने का अवसर देता है। महापुरुष कहते हैं कि अगर इंसान सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ सुमिरन भजन करे तो वह भीतर के उस दरवाजे को खोल सकता है जहां शांति ही शांति है। बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी आराम, सुख सुविधा और ऐश क्यों ना मिल जाए, लेकिन आत्मा की तृप्ति केवल भीतर जाकर ही मिलती है।
बाबा जी की उपस्थिति संगत के लिए आज का दृश्य अद्भुत था। हुजूर जी सत्संग की व्याख्या कर रहे थे और बाबा जी बिल्कुल पास बैठकर सुन रहे थे। संगत की आंखें एक तरफ हुजूर जी के दिव्य स्वरूप पर टिकती तो वो दूसरी तरफ बाबा जी के शांत, गंभीर और करुणामय चेहरे पर कई संगत जन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। यह दृश्य वैसा ही था जैसे पिता और पुत्र दोनों एक साथ एक ही मंच पर हो और दोनों ही आत्मा के मार्ग को रोशन कर रहे हों। हुजूर जी ने जब समझाया कि मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाओ, जो करना है अब भी करना है, क्योंकि यह सांसें वापस नहीं आएंगी, तब बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ संगत की ओर देखते रहे। वह मुस्कान भी अपने आप में किसी सत्संग से कम नहीं थी। मानो मौन में बाबा जी ने वही संदेश दोहरा दिया कि समय की कदर करो, भजन सुमिरन को जीवन का आधार बनाओ। संत महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं कि यह संसार हमारा असली घर नहीं है। हम यहाँ केवल यात्री हैं, राहगीर है। असली ठिकाना, असली धाम तो वहां है जहां से आत्मा आई है। आज की वाणी हमें यही पुकार कर कह रही है, यानी भाइयों, अब अपने असली घर लौट चलो। देखो भाइयों, जब इंसान सफर करता है और किसी धर्मशाला या सराय में रुकता है तो वह जानता है कि यह ठिकाना अस्थाई है। वहां बैठकर कोई अपना स्थायी घर नहीं बना लेता। उसे पता है कि असली घर तो कहीं और है। लेकिन इस संसार में आकर हम भूल गए हैं कि यह केवल सराय है। हमने यही अपना सब कुछ मान लिया है, यही रिश्ते बना लिए, यही धन इकट्ठा कर लिया, यही मानसान जोड़ लिया। लेकिन जिस दिन बुलावा आएगा ये सब यही छूट जाएगा। साथ कुछ नहीं जाएगा तो फिर हमारे साथ जाएगा क्या? सिर्फ वह जो हमने सत्संग सुमिरन से कमाया है, सिर्फ वह जो हमने प्रभु के नाम से जोड़ा है, बाकी सब यही रह जाएगा। हम सोचते हैं कि बहुत समय है, लेकिन कौन जानता है कि किसकी सांस कब पूरी हो जाए। इंसान का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह मान लेता है अभी तो बहुत समय पड़ा है, लेकिन मौत कभी बताकर नहीं आती। इसलिए बानी कहती है अभी तैयारी करो, कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल किसी ने देखा ही नहीं। भाइयों, इस जीवन का उद्देश्य यही है कि आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ दिया जाए। यह अवसर हमें बार बार नहीं मिलेगा। करोड़ों योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य जन्म मिला है। अगर इसमें भी हम प्रभु को भूल जाए तो फिर कब मिलेंगे उससे? संत महात्मा कहते हैं कि भजन सुमिरन ही वह साधन है जो हमें असली घर तक पहुंचा सकता है। बाहर की चीजें हमें कुछ समय के लिए आराम देंगी, लेकिन आत्मा की तृप्ति केवल भीतर जाकर मिलेगी। हजूर जी ने फिर नाम की महत्ता को समझाते हुए कहा कि नाम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णनात्मक नाम और दूसरा होता है ध्वनात्मक नाम। वर्णात्मक नाम वह है जिसे हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे हम जल को, सूर्य को या हवा को अलग अलग नामों से पुकारते हैं और कभी कभी उन्हें देवताओं का रूप भी दे देते हैं। इसी प्रकार सृष्टि के निर्माण और उसके संचालन को समझाने के लिए हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे रूपों की कल्पना की, और जो सृष्टि के जन्म, पालन और सहार का प्रतीक माने जाते। लेकिन आगे हजूर जी ने स्पष्ट किया कि असली नाम वह है जो ध्वनि के रूप में विद्यमान है। वही अदृश्य शक्ति है जो पूरी सृष्टि को निरंतर गति दे रही। आप जी ने आगे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में फरमाया जी। उन्होंने फरमाया कि यही नाम सृष्टि के आरंभ का मूल कारण है और वही नाम इस समूची सृष्टि को निरंतर चलाए हुए। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि यदि वही नाम, वही शक्ति हमारे शरीर से अलग हो जाए तो उसी क्षण यह शरीर निष्प्राण हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वाणी में भी यही सत्य प्रकट किया गया है। सब में ज्योत ज्योत है, सो तीसरे चानन सब में चानन, अर्थात वही एक दिव्य ज्योति हर जीव के भीतर विद्यमान है। वही एक प्रकाश हर प्राणी में समान रूप से विद्यमान है और उसी के कारण जीवन संभव है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि आधुनिक विज्ञान भी किसी न किसी रूप में इसी सत्य की ओर संकेत करता दिखाई देता है। विज्ञान यह कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई थी और उसी क्षण प्रकाश और ध्वनि का जन्म हो। हजूर जी ने आगे फरमाया वही मूल ध्वनि, वही दिव्य नाद आज भी हमारे भीतर मौजूद है। वह निरंतर हमें पुकार रहा है, लेकिन हम उसे सुन ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में उलझा हुआ है। इस बात को समझाने के लिए हजूर जी ने एक बहुत ही गहरा उदाहरण दिया। हजूर जी ने फरमाया कि सिर एक उल्टे कुएं की तरह है जिसके भीतर यह दिव्य प्रकाश और ज्योति निरंतर जल रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आज तक इन बातों की वास्तविक गहराई को समझ ही नहीं पाए। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारों में भी माथा टेकते हैं और चर्च भी जाते हैं, लेकिन वहां जाकर भी हमारा ध्यान अधिकतर बाहरी चीजों पर ही टिक जाता है। मस्जिद में अजान की आवाज गूंजती है, मंदिरों में दीपक जलाए जाते, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाता है और वाणी का पाठ होता है, चर्च में मोमबत्तियां जलती है। ये सब धार्मिक परंपराओं के सुंदर प्रतीक है और उनका अपना महत्व भी है। लेकिन परम सत्य इन बाहरी स्थानों में नहीं छुपा हुआ है। वह सच्चाई तो हमारे अपने ही भीतर मौजूद है। अफसोस की बात यह है कि हमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं की। हमने बाहरी पूजा पाठ को ही इबादत का अंतिम रूप मान लिया।
जबकि पूजा का वास्तविक अर्थ यह है कि मन को एकाग्र किया जाए, उसे भीतर की ओर मोड़ा जाए और आत्मा के उस दिव्य स्रोत को खोजा जाए जो हमारे भीतर ही विराजमान है, विद्यमान है। लेकिन आज स्थिति इतनी बदल गई है कि पूजा भी कई बार केवल एक लेन देन बनकर रह गई। अब लोग ऑनलाइन पूजा तक करवाने लगे, पैसे भेज दिए और यह मान लिया कि पूजा संपन्न हो गई। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम अलग अलग तीर्थों स्थलों की यात्रा करते हैं, वहां जाकर स्नान करते हैं, लेकिन सच्चा तीर्थ कोई भौगोलिक स्थान नहीं होता। असली तीर्थ वही है जहां आत्मा को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। तीर्थ कोई जगह नहीं है, तीर्थ एक अवस्था है, एक अनुभव है जो भीतर जागता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि पहले समय में स्नान का असली उद्देश्य केवल शरीर को साफ करना होता था, जिससे कि बाहरी सफाई हो सके, ताकि इंसान एकाग्र होकर माली की भक्ति में बैठ सके और सहजता से भजन सिमरन हो पाए। लेकिन आज इंसान ने नहाने को ही मुक्ति का मार्ग समझ लिया है। इंसान अलग अलग धार्मिक स्थानों पर जाकर नहा रहा है। अगर मुक्ति इतनी आसानी से होती तो यह दुनिया कब की खाली हो गई होती। बाहरी स्नान से शरीर की सफाई हो सकती है, मन की सफाई के लिए शब्द का सहारा लेना ही पड़ेगा, नाम जप करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई जरिया नहीं। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि संत महात्मा जब सत्संग में विभिन्न ग्रंथों और वाणियों का उल्लेख करते हैं तो उसके पीछे एक गहरा उद्देश्य हो। वह ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हम सभी उस आध्यात्मिक सच्चाई से परिचित हो सके और जो मनुष्य को परमात्मा के करीब ले जाती है। और यही कारण है कि सत्संगों में अलग अलग संतों की वाणियां सुनाई जाती हैं, क्योंकि हर एक वाणी किसी न किसी आध्यात्मिक आत्मिक अनुभव की गवाही देता है। उन शब्दों में केवल भाषा नहीं होती, बल्कि उस मार्ग की सच्चाई छिपी होती है जिसे संतों ने स्वयं चलकर देखा है। हजूर जी ने आगे स्पष्ट करते हुए फरमाया कि संत महात्मा जब किसी ग्रंथ या वाणी का सहारा लेकर हमें समझाते हैं तो वह केवल किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं होता, वह उनके अपने जीवन के अनुभवों और आत्मिक अनुभूतियों का निचोड़ होता है। लेकिन यदि हम उस ज्ञान को सिर्फ सुन लेने तक ही सीमित रख दें या उसे आगे सुनाने तक ही सीमित कर दें और अपने जीवन में उसे अपनाने की कोशिश ही ना करें तो वह ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि किसी भी बात का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब हम उस पर अमल करते हैं, तभी हमारे भीतर सच्चा विश्वास पैदा होता है। केवल सुनना या बोलना हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाता, उस पर चलना ही असली साधना है। फिर हजूर जी ने सत्संग समाप्त किया और कहा, अगला सत्संग 26 अप्रैल को होगा, जो भी आना चाहे खुशी से आ सकता है। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल जवाब और साखी के साथ। आप जी से विनती है कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी, संगत जी कुछ सवाल जवाब हैं, बहुत ही सुंदर हैं, उनको एक बार हमें जरूर सुनना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, बाबा जी आप मेरे ऊपर इतनी दया करो कि मैं उसे हजम कर सकूं। संगत में से एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी आप मुझ पर बहुत कृपा करते हो, लेकिन मेरी आपसे यह भी विनती है कि आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी दी हुई कृपा को हजम भी कर सकूं। फिर उन्होंने कहा, आजकल सारी दुनिया पैसे के पीछे भागती है, लेकिन मुझे जितना मिला है उतने में मेरा गुजारा अच्छे से हो जाता है। आप बस इतनी कृपा करना कि मेरा हाजमा सही रहे। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जो भी किसी को मिलना होता है वह पहले से ही तय होता है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। पैसा जरूरी तो है लेकिन सब कुछ नहीं। मेहनत करना हमारा फर्ज है और कभी भी हिम्मत नहीं हार चाहिए। मालिक हमें कभी दुख नहीं देता, ये सब हमारे ही कर्मों का फल होता है। जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटनी पड़ेगी। एक भक्त ने पूछा, बाबा जी आपने मुझे कालू की बांड में दर्शन दिए थे, तब मुझे बहुत कुछ महसूस हुआ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हमें अपना लक्ष्य हमेशा साफ रखना चाहिए, जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता, मालिक के हुक्म में रहकर आगे बढ़ना ही सच्चा रास्ता है। तीसरा सवाल, बाबा जी मुझे माता पिता की सेवा करने की शक्ति दें। एक संगत ने कहा, बाबा जी मैं चाहता हूं कि मैं अपने माता पिता की अच्छे से सेवा कर सकूं, कृपा करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक ने हमें विवेक दिया है और इंसान का जन्म ही ऐसा है जहां हम अपने कर्म खुद बना सकते हैं। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अच्छे कर्म करने से ही हमें अच्छा फल मिलता है। चौथा सवाल, बाबा जी आप पंचगांव में जरूर आना। एक व्यक्ति ने कहा, बाबा जी आप कृपया पंचगांव में जरूर आ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मैं कहाँ कहाँ जाऊं? अब ऐसा करूंगा कि मैं सत्संग करूंगा और हुजूर जी को सत्संग सेंटरों में भेज दिया करूंगा। पांचवा सवाल, बाबा जी आप कैसे हो? एक लड़की ने पूछा, बाबा जी आप कैसे हो? बाबा जी ने पहले मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, बेटा मैं बहुत बीमार हूं। फिर खुद ही हंसते हुए बोले, अच्छा भला हूं, लेकिन तुम लोग बार बार पूछकर बीमार कर दोगे। संगत बाबा जी का यह जवाब सुनकर जोर से हंसने लगी। छठा सवाल, जो लोग जन्म से ही सुन नहीं सकते वे नाम कैसे ले? एक संगत ने पूछा,
बाबा जी, जो लोग जन्म से ही सुन नहीं सकते वे नाम का सुमिरन कैसे कर सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जो भी जन्म हमें मिलता है वह हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। मालिक कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हमें जो कुछ भी दिया है उसकी कदर करनी चाहिए और मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मैं अपने घर में डॉग पालना चाहती हूँ, क्या ये सही है? बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा पहले शादी करो और पति को पालो। संगत यह सुनकर हंसी से लौटपोट हो गई। फिर बाबा जी ने मजाक में कहा, तुम्हें डॉग पसंद है, इंसान पसंद नहीं। फिर बाबा जी बोले, अगर तुम सच में जिम्मेदारी उठा सकती हो तो फिर ठीक है। 8वां सवाल, भजन सुमिर के बाद क्या फिर जन्म लेना पड़ता है? एक संगत ने पूछा। बाबा जी, जब हम भजन सिमरन करते हैं और हमारी आत्मा 10वें द्वार में प्रवेश कर जाती है तो क्या हमें फिर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब तक हम मन और माया के बंधन से ऊपर नहीं उठते तब तक हम इसी चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हमारी आत्मा सच्ची रूहानियत में पहुंच जाती है तब ये सब मालिक की मौज पर निर्भर करता है। बाबा जी मैं पहली बार आपके दर्शन कर रही हूँ, एक बहन ने कहा। बाबा जी मैं पहली बार आई हूँ, ना तो मैं डेरे गई ना ही व्यास। मैंने सिर्फ सुना था लेकिन आज पहली बार आपके दर्शन कर रही हूँ। राधा स्वामी के बारे में मुझे और समझाइए। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा राधा स्वामी कोई अलग से नया धर्म नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ ये समझाया जाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। सभी धर्मों और महापुरुषों की शिक्षाएं एक ही बात कहती हैं, हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना है, अपने जीवन को भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलाना है। जब हम इन विचारों को गहराई से समझते हैं और अमल करते हैं तभी हमें आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और सच्ची भक्ति का एहसास होता है। बाबा जी भजन सिमरन के दौरान रूह ऊपर क्यों नहीं जाती? एक संगत ने पूछा। बाबा जी जब मैं भजन सिमरन करता हूं तो हल्का महसूस होता है लेकिन आगे बढ़ नहीं पाता, क्या करूं? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा सूरत आत्मा की चेतना अपने आप ऊपर जाती है, हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें बस चुपचाप सिमरन में बैठना है और धीरे धीरे मन को एकाग्र करना है। जब हम धैर्य और श्रद्धा के साथ भजन सिमरन करेंगे तो मालिक खुद हमें आगे बढ़ाएगा। बाबा जी आप मुझे पक्का इस जन्म मरण के चक्र से निकालो। एक संगत ने पूछा, बाबा जी आप मुझे पक्का इस जीवन मरण के चक्र से निकालो ना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा मैं कच्चा काम करता ही नहीं, मैं तो पक्का काम ही करता हूँ। संगत ये सुनकर बहुत खुश हो गई और वह बहन बोली, थैंक यू बाबा जी, आपने मुझ में विश्वास जगा दिया। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी कभी कभी घी या अन्य चीज़ों में नॉनवेज मिक्स हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, तो क्या हमें इसका भी हिसाब देना पड़ेगा? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा कोई भी जानबूझकर गलत काम नहीं करता, लेकिन इंसान को पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर हम गलती से कुछ खा भी लेते हैं तो भी कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गलत चीज़ों से बचे और सही रास्ते पर चले। एक संगत ने कहा, बाबा जी आप मुझे अपना प्रेम बख्श दो, मेरे ऊपर दया मेहर करो। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा इंसान का जन्म सिर्फ मांगने के लिए नहीं मिला है, हमें अपने कर्मों से साबित करना है कि हम उस कृपा के लायक हैं। मालिक ने जो भी देना था वह पहले ही दे चुका है। जब हम भजन सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो हमें और कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक भाई ने पूछा, बाबा जी मैं मेहनत करता हूँ लेकिन पैसा नहीं जुड़ता, क्या करूँ? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा पैसा जुड़ता किसके पास है? यह तो हाथ की मैल है। असली दौलत मालिक का प्यार है। अगर हम उसकी शरण में रहेंगे तो हमारी सभी ज़रूरतें खुद ब खुदा। एक बहन ने कहा, बाबा जी आपने मुझे अच्छा हस्बैंड, अच्छा परिवार और अच्छे बच्चे दिए। थैंक यू, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटा लेकिन सासू माँ का जिक्र नहीं किया। यह सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी बोले, जहाँ सासू माँ की बात ना हो वहाँ लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एक संगत ने पूछा, बाबा जी मुझे भविष्य की बहुत टेंशन रहती है, क्या करूं? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा किसी को क्या पता कि कल क्या होगा, हमें अपनी मेहनत और भक्ति करते रहना चाहिए। लोग अच्छा भी कहते हैं बुरा भी कहते हैं, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ मालिक को जवाब देना है। बाबा जी मुझे ऐसा जीवन साथी दीजिए जो मुझे आध्यात्मिक राह पर बनाए रखे। एक बहन ने कहा, बाबा जी मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो मुझे आपके साथ जोड़े रखे। बाबा जी हंसकर बोले, बेटा हमें अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। अगर जीवन साथी अच्छा हो तो जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन हमें अपने अच्छे कर्मों से उसे संभालना भी आना चाहिए। बाबा जी जब मैं सिमरन करता हूँ तो मन इधर उधर भागता है, क्या करूं बाबा जी? बेटा मन का स्वभाव ही ऐसा है, वह कभी स्थिर नहीं रहता। जब कोई छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो पहले दिन से ही सब कुछ याद नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से सीख जाता है।
उसी तरह जब हम रोज भजन सिमरन करेंगे तो मन भी धीरे धीरे ठहरने लगेगा। बस धैर्य रखो और लगातार अभ्यास करो। बाबा जी, मैं अच्छे काम करता हूँ, फिर भी लोग मेरी बुराई करते हैं, क्या करूँ बाबा जी? बेटा, दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहे, हमें अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अगर कोई हमें बुरा कहता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते तो उसका असर भी खत्म हो जाता है। याद रखो, हमें जवाब सिर्फ मालिक को देना है, दुनिया को नहीं। बाबा जी, कभी कभी लगता है कि मालिक हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। बाबा जी बेटा, मालिक हमारी हर बात सुनता है, लेकिन वह हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। जब बच्चा माँ से चॉकलेट मांगता है लेकिन माँ उसे सेहत के लिए अच्छा खाना देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ को बच्चे की परवाह नहीं। मालिक भी हमें वही देता है जो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा होता है। बाबा जी, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इसका क्या कारण है? बाबा जी बेटा, यह जीवन एक परीक्षा है। सुख में हम खुश होते हैं, लेकिन दुख में हमारा असली धैर्य और भक्ति की परीक्षा होती है। जैसे सोना आग में तपक और शुद्ध होता है, वैसे ही दुख हमें और मजबूत बनाते हैं। हर परिस्थिति में मालिक को याद रखो, वह हमें सही राह दिखाएगा। बाबा जी, क्या हमें अपनी तकलीफों के बारे में किसी को बताना चाहिए? बाबा जी बेटा, इंसान अपनी तकलीफें सबसे कहता है, लेकिन हल किसी के पास नहीं होता। जब कोई बीमार होता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है, ना कि हर किसी से इलाज पूछता है। वैसे ही हमारी तकलीफों का हल सिर्फ मालिक के पास है। हमें अपनी दुआ और प्रार्थना मालिक से करनी चाहिए। बाबा जी, कई बार मन में अहंकार आ जाता है, इससे कैसे बचे बाबा जी? बेटा, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। जब कोई पेड़ फल से लदा होता है तो वह झुक जाता है, लेकिन सूखा पेड़ अकड़ जाता है। इसी तरह जिस इंसान में सच्ची भक्ति और प्रेम होता है, वह विनम्र रहता है। अहंकार को दूर करने के लिए सेवा करो, दूसरों की मदद करो और हमेशा मालिक को याद करो। बाबा जी, कई बार हम सोचते हैं कि हम जो चाहे वह हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं बाबा जी। बेटा, अगर हम सोचे कि हमें जो चाहिए वह तुरंत मिल जाए तो यह संभव नहीं। अगर किसान बीज बोते ही फसल की उम्मीद करें तो क्या वह मिलेगी? नहीं ना। उसी तरह हमें भी धैर्य रखना पड़ता है। मालिक हमें सही समय पर वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं यहाँ फ्रांस में नौकरी करती हूँ और मेरा सवाल यह है कि मैं विदेश में रहने के कारण डेरे नहीं जा पाती, लेकिन मैं भजन सिमरन करती हूँ। अगर मैं डेरे नहीं जा पाती तो भी क्या मैं एक सच्ची सत्संगी बन सकती हूँ और रूहानियत के सफर में आगे बढ़ सकती हूँ, या फिर मुझे कभी कभी डेरे जाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, रूहानियत का किसी जगह या किसी भौतिक चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। मालिक हमारे अंदर है, किसी बाबे के डेरे या किसी खास स्थान पर नहीं। और मालिक की पहचान हम दुनिया के किसी भी कोने में रहकर कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने घर से बाहर कदम रखने की भी जरूरत नहीं है। मालिक को पाना है तो हमें ध्यान को इकट्ठा करके अपनी सूरत को जागृत अवस्था तक ले जाना होगा, और इसके लिए डेरे आने या किसी खास जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं होती। सारा खेल हमारे ध्यान का है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, संत मत में कहा गया है कि हर किसी का जीवन पहले से तय होता है, हर चीज हमारी किस्मत का हिस्सा है। तो अगर नाम दान के समय दिए गए वचनों को हम तोड़ दें, तो क्या वह भी हमारी किस्मत में पहले से लिखा हुआ था कि हम ऐसा करेंगे? क्योंकि जब सब कुछ पहले से तय है तो इसमें इंसान भला क्या कर सकता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, यह बात ठीक है कि जीवन में होने वाली बातें पहले से तय हैं, लेकिन मालिक ने इंसान को कर्म करने की आजादी दी है। इंसानी जामा ही ऐसा जामा है जिसको कर्म और भोग जूनी कहा गया है। बाकी सब निचली जोनियां भोग जनियाम है। मालिक ने इंसान को कर्म करने की आज़ादी इसलिए दी थी कि इंसान भजन बंदगी करके अपने असल घर पहुंच सके, लेकिन इंसान ने बुरे काम करने शुरू कर दिए। मालिक की दी हुई छूट का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया, इसलिए इंसान अभी तक खुद को आज़ाद नहीं करवा सका। और रही बात किस्मत की, तो किस्मत मालिक नहीं लिखता, बल्कि हम खुद अपने कर्मों से लिखते हैं। जैसे कर्म होंगे वैसी ही किस्मत बनती जाएगी। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब आप इंडिया जाओगे तो मेरी मम्मी को दर्शन जरूर देना। उन्होंने बहुत समय से आपके दर्शन नहीं किए, वह अकेली हैं और बुजुर्ग हैं, इसलिए कहीं जा नहीं पाती। तो बाबा जी ने इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, ये सवाल मेरी बहन की तरफ से है। उसकी बच्ची बहुत छोटी है, इसलिए वह खुद यहाँ नहीं आ सकी, तो उसने मेरे जरिए अपने सवाल को आप तक पहुंचाने की बात कही थी। बाबा जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, सवाल बोलो। तो उस लड़के ने कहा, बाबा जी, मेरी बहन का सवाल है कि अगर कोई रूहानियत के सफर में बहुत आगे निकल चुका हो और उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसी रूहें अपनी मर्जी से फिर से संसार में दूसरों की मदद करने के उद्देश्य से जन्म ले सकती हैं? बाबा जी इस सवाल पर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह सृष्टि किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। यह सृष्टि उस मालिक की है, और मालिक चाहे तो पल में सृष्टि को तबाह कर दे और पल में फिर से बना दे। बाबा जी बोले,
अभी तो हमने खुद को भी ठीक से नहीं पहचाना, तो हम दूसरों की क्या मदद करेंगे? हमारा दायरा बहुत छोटा है और ये सोचना कि हम वापस आकर दूसरों की मदद कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अहंकार को दर्शाता है। हमारा काम है मालिक के बहाने में रहना। मालिक हमारे साथ जो चाहे वह उसकी मौत से करेगा, हमें बस उसके हुक्म में रहना है। अगर हम सच में दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है खुद को मालिक को समर्पित कर देना। जहाँ समर्पण होता है वहाँ सेवा अपने आप होती है। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संगत जी, हम इस समाज में रहते हैं और समाज में रहते रहते हम ना जाने कितने ही लोगों से पैसों का लेन देन करते हैं। और इंसान की ये फितरत है कि इंसान बहुत जल्दी लालच में पड़ जाता है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों से पैसे लेकर फिर वापस नहीं लौटाते। उन्हें लगता है कि दूसरे का हक मारकर वह बच जाएंगे, क्योंकि सामने वाला तो पैसे वापस मांग ही नहीं रहा। लेकिन संगत जी, जब आप इस साखी को सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप और हम कभी भी किसी का एक पैसा भी बेईमानी के साथ लेने की कोशिश नहीं करेंगे। दिल दहला देने वाली यह घटना खुद सदगुरु ने सुनाई थी। संगत जी, 4 जिगरी दोस्त थे। सोचा कुछ दिन घूम फिर आते हैं, सो निकल पड़े दूसरे शहर की तरफ। नए शहर की रौनक देखी, घूमे फिरे, बढ़िया खाना खाया, मस्ती की। लेकिन जब घर लौटने का वक्त आया तो चारों के होश उड़ गए। किसी की जेब में एक तक नहीं बचा था। एक ने पूछा, भाई तेरे पास कुछ पैसे हैं? दूसरा बोला, नहीं यार, सब खत्म। तीसरे ने कहा, मेरे पास भी नहीं। चौथे ने कहा, मेरी भी जेब खाली हो गई, मुझे लगा तुम्हारे पास होंगे पैसे। चारों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चारों सोच में पड़ गए। दिल्ली से उदयपुर तो आ गए थे, लेकिन वापसी का किराया कहां से आएगा? तभी एक ने सुझाव दिया, चलो शहर से बाहर किसी गांव की तरफ चलते हैं। गांव के लोग अच्छे और मददगार होते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। सब राजी हो गए और थोड़ी दूर एक गांव में जा पहुंचे। वहां एक बूढ़ा किसान अपने खेत में पनीरी लगा रहा था। पास ही उसका जवान बेटा हल चला रहा था। तभी अचानक उस बेटे को छाती में तेज दर्द उठा और पलक झपकते ही उसकी वहीं मृत्यु हो गई। चारों दोस्त अभी उस किसान के पास पहुंचे ही थे और कहने लगे, बाबा हम परदेसी हैं, बहुत भूख लगी है, पानी भी नहीं पिया सुबह से, हमारे पास पैसे भी नहीं है। तभी किसान ने मुड़कर देखा, उसका बेटा खेत में निढाल पड़ा है। पास गया, नब्ज देखी, बेटा दुनिया छोड़ चुका था। लेकिन उस बुजुर्ग ने ना कोई हाय तौबा मचाई, ना चिल्लाया। बेटे के ऊपर चुपचाप एक छदर डाल दी। फिर उन चारों दोस्तों की ओर मुड़ा और बड़े शांत स्वर में बोला, पहले तुम पानी पी लो बेटा, उसके बाद मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करता हूं। चारों हैरान रह गए और सोचने लगे, अभी अभी इनका जवान बेटा चला गया और ये रोने की बजाय हमें पानी पिला रहे हैं। बूढ़ा किसान बोला, ये पानी पी लो और मेरा घर पास ही है, तुम वहीं चलो, वहां बैठकर खाना भी खा लेना। मेरी बहू और मेरी पत्नी रोज 2 लोगों का खाना खेत में लेकर आती हैं, बस उसे कह देना कि आज एक के लिए ही लाए। चारों की आंखों में आंसू आ गए, मन कांप गया। एक ने पूछा, बाबा आप इतने शांत कैसे हैं? आप रोए तक नहीं? आपका इकलौता बेटा अचानक चला गया। बूढ़ा बस मुस्कुरा दिया और बात को घुमाते हुए बोला, बेटा भूख और प्यास बड़ी चीज है, तुम परदेसी हो, बिना खाए कैसे जाओगे? और रही बात मेरे बेटे की, वह तो अपने हिस्से की सांसें पूरी कर गया। मैं क्यों रोऊं? मालिक को जो मंजूर है जब वही होना है तो मैं किस लिए दुख मनाऊं? और जब मुझे पता ही नहीं कि अगली सांस परमात्मा देगा भी या नहीं, तो रोने से क्या फायदा? फिर बुजुर्ग किसान ने उन चारों भूखे प्यासे नौजवानों को खेत में ही कहा, बेटा पहले चलो मेरे घर खाना खा लो। जब वह चारों उसके गांव में पहुंचे और उसके घर का रास्ता पूछते पूछते उसके आंगन तक पहुंचे तो वहां उसकी बहू ने दरवाजा खोला। उन्होंने बड़े संकोच से कहा, बहन तुम्हारे ससुर ने हमें भेजा है। खेत में तुम्हारा आदमी मतलब तुम्हारे पति आज खेत में ही चल बसे और तुम्हारे ससुर ने कहा कि आज 2 जनों का खाना मत लाना, एक का ही काफी है। बहू ने बस इतना कहा, ठीक है आप हमारे मेहमान हो, पहले भीतर आओ, भोजन कर लो। चारों एकदम हैरान हो गए, सोचने लगे यह औरत जिसे अभी अभी पता चला कि उसका पति गुजर गया है, वह भी रोई तक नहीं। एक ने पूछ ही लिया, बहन तुम्हारे पति अभी अभी इस दुनिया से गए हैं, तुम जरा भी नहीं टूटी? वो स्त्री शांत स्वर में बोली, भाई जो परमात्मा का हुक्म होता है उसे कोई टाल नहीं सकता, जितना साथ था उतना निभ गया, अब जो हुआ वही होना था। चारों भीतर तक हिल गए। चारों ने खाना खाया और बोले, बहन हम बहुत मजबूरी में हैं, खाने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब घर कैसे जाएं? पैसे तो जेब में है नहीं, क्या गांव में कोई हमें उधार दे सकता है? उसने कहा, हाँ सामने जो राशन की दुकान है ना, वह अक्सर जरूरतमंदों की मदद करता है, जाकर उससे बात करो। चारों पहुंचे उस सेठ की दुकान पर और नम्रता से बोले, सेठ जी हम दिल्ली शहर से आए हैं, यहाँ घूमने आए थे, अब घर लौटना है पर पैसे खत्म हो गए हैं।
क्या आप उधार दे सकते हैं? सेठ ने बिना ज्यादा सवाल किए 100 रुपये गिनकर हाथ में रख दिए। नाम और पता लिखा और कहा, जाओ बेटा, जब दोबारा यहाँ आओ तो मेरे पैसे लौटा देना। अब अपना रास्ता पकड़ो। संगत जी, ये उस समय की बात है जब एक 100 रुपये आज के 1000 रुपये के बराबर थे। एक दोस्त हैरान होकर बोला, सेठ जी आप हमें जानते नहीं, हमारा दिया पता सही भी है या नहीं यह भी नहीं मालूम, फिर भी आपने हमें पैसे दे दिए। सेठ मुस्कुराया और बोला, बेटा हमारे गांव में हर कोई ईश्वर को मानता है, यहाँ कोई नास्तिक नहीं। हमें बस उस मालिक पर भरोसा है और एक दूसरे पर भी। मैं तुम्हें नहीं जानता लेकिन मुझे उस पर यकीन है जिसने तुम्हें मेरी दुकान तक भेजा। तो जिसने भेजा है वही कल को हिसाब भी करेगा, मैं क्यों चिंता करूं? उसने हुक्म दिया, उस हुक्म दिया कि तुम्हें पैसे दे दूं तो मैंने दे दिए। उन चारों का सिर श्रद्धा से झुक गया, लेकिन जैसे ही वह चलने लगे उनमें से एक दोस्त के मन में विचार आया, हमें यह सेठ जानता भी नहीं, फिर भी इतने पैसे दे दिए और हमने उसे सही पता भी नहीं दिया। कितना बेवकूफ है ये, हम कौन सा इसके पैसे अब लौटाने आएंगे? तभी उसी सेठ ने जैसे उन चारों का मन पढ़ लिया हो। सेठ ने पीछे से आवाज दी, भाई तुम चारों रुक जाओ, अभी उधार नहीं मिलेगा, वापस करो ये 100 रुपये। जब मन में छल आ जाए तो उधार देने का कोई मतलब नहीं, लाओ मेरे पैसे। इतना सुनकर उन्हें 100 रुपये वापस करने पड़ गए और बाकी तीनों उस चौथे दोस्त की तरफ देखने लगे जिसने ऐसी बात मन में सोची थी और उसको कहने लगे, अबे तुझे क्या जरूरत थी सोचने की, ये बातें पैसे मिल गए थे, चुपचाप यहां से निकल पड़ते, अच्छे भले हाथ आए पैसे चले गए। फिर चारों दोस्त सेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगे और माफी मांगने लगे, लेकिन सेठ इस बार बिल्कुल नहीं माना। लेकिन सेठ दयालु था तो वह बोला, अगर पैसे चाहिए तो आगे वाले गांव में एक और साहूकार है, कोशिश करके देख लो, वो अक्सर लोगों की मदद करता है। चारों वहां अगले साहूकार के पास पहुंचे और वही बात दोहराई, हमें उधार चाहिए, हम दिल्ली से घूमने आए थे और पैसे खत्म हो गए। साहूकार ने हंसकर पूछा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, लेकिन कब लौट आओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में? चारों एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे, क्या पागल है यह, अगले जन्म में कोई देता है क्या? इतने में चारों बोले, जी अगले जन्म में लौटा देंगे। इतना सुनते ही साहूकार बोला, ठीक है, तो फिर अगले जन्म में ही दे देना, ले लो 100 रुपये। और उसने उनके नाम भी लिख लिए और लिखा, उधार चुकता अगले जन्म में। चारों हंसते हंसते आगे बढ़े, बोले, मौज हो गई, अब तो देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे रास्ते में क्या देखते हैं, एक किसान अपने बैल को बेरहमी से डंडे पर डंडा मार रहा है, बैल उठ ही नहीं रहा, खाल तक उधेड़ दी पर बैल ठस से मस नहीं हुआ। तभी उस किसान की पत्नी आई। उसकी पत्नी बहुत ही भक्ति वाली और पहुंची हुई रूह थी। उसने बैल के कान में कुछ फुसफुसाया। जैसे ही उसने बैल के कान में कुछ कहा तो बैल झट से उठा और खेत में काम करने लगा। चारों दोस्त ये सब देख रहे थे और ये सब देखकर चकित रह गए और किसान की पत्नी के पास जाकर बोले, माताजी ये बैल तो इतने डंडों से भी नहीं उठा, आपने ऐसा क्या कहा कि तुरंत चल पड़ा? वो माता मुस्कुराई और बोली, बेटा मैंने इसे बस इतना कहा, तूने अपने पिछले जन्म में मेरे पति से जो कर्ज लिया था अब वह पूरा चुका दिया है, अब बस 2-4 डंडे और बाकी हैं, इन्हें भी चुपचाप सह ले ताकि अगले जन्म में फिर ना आना पड़े। यह सुनकर चारों स्तब्ध रह गए और दौड़ते हुए उसी साहूकार के पास गए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि आपने जो खाते में अगले जन्म वाली बात लिखी थी उसको वहां से काट दो, हम आपके यह 100 रुपये इसी जन्म में कुछ ही दिनों में आप तक पहुंचा देंगे। साहूकार ने कहा, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। साहूकार ने उसी टाइम खाते में पहले वाली बात को काटकर वहां लिख दिया, हिसाब चुकता इसी जन्म में। संगत जी, इस प्रेरणादायक साखी से हमें कितनी बड़ी सीख मिली। हम सोचकर बैठ जाते हैं कि फलाने के पैसे हमने ले लिए और उसने वापस नहीं मांगे या वह कमजोर है इसलिए हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो हम उसके पैसे वापस क्यों दें? पैसे तो हमें देने ही पड़ेंगे और वह भी सूद समेत, क्योंकि मालिक के कंप्यूटर में कभी गलती नहीं होती। मालिक एक एक पैसे का हिसाब करवाता है, किससे कितना लिया, किसको दिया, सब कुछ पूरा होने के बाद ही हम 84 के चक्कर से बच सकते हैं। और सब कुछ एक ही जन्म में पूरा हो जाए ऐसा तो नामुमकिन है। हाँ, लेकिन 84 से बचने का एक और तरीका है। अगर हम बाबा जी के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करना शुरू कर दें तो यकीन मानिए मालिक हमारे पिछले सभी जन्मों का निपटारा इसी जन्म में करवा देंगे और हमें अपने घर जगह दे देंगे। सिर्फ भजन सिमरन ही वह ताकत है जिसके सहारे हम एक ही जन्म में लाखों जन्मों का हिसाब करके अपने निज घर जा सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्मों में किससे क्या लिया और किसको क्या दिया। इसलिए लाखों जन्म भी ले लें तो भी हम अपने हिसाब किताब को नहीं निपटा सकते। बाबा जी सत्संगों में बहुत बार फरमा चुके हैं, शब्द कर्म की रे कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। शब्द ही वह ताकत है जिससे जुड़कर हम इस इंसानी जन्म में खुद को आज़ाद करवा सकते हैं। हुजूर महाराज जी ने फरमाया है
कि अगर हमारे खेत में किसी दूसरे के खेत से एक तिनका हवा के जरिए आ जाए तो उस एक तिनके का हिसाब भी हमें देना होगा, भले ही इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। तिनका तो हवा के साथ अपने आप हमारे खेत में आ गया, लेकिन संगत जी फिर भी हिसाब देना होगा और हम दूसरों का हक मारकर सोच लेते हैं कि हम बच जाएंगे। बहुत तकलीफ के साथ ऐसे हिसाब का निपटारा होता है। आगे चलकर तकलीफ सहने से अच्छा है कि किसी के साथ धोखा या बेईमानी मत करो। संगत जी अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणा से भरे वीडियो के साथ। फिर हजूर जी ने सत्संग समाप्त किया और कहा, अगला सत्संग 26 अप्रैल को होगा। जो भी आना चाहे खुशी से आ सकता है। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल जवाब और साखी के साथ। आप जी से विनती है कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी। जी।